इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आई होप मेरी आवाज पहुंच पा रही है सब तक। सो डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत सेशन के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने आज को पार्टिसिपेंट मधुमिता जी को भी वेलकम करती हूँ। जो मुझे बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं ये सेशन ले पा रही हूँ मधुमिता जी के साथ। शी इज अ वेरी लर्नेड वेरी नॉलेजेबल पर्सन और आई थिंक डॉक्टर उदय शाह की ब्लेसिंग्स है कि टुडे I've got this opportunity to join with her in this session. Thank you Welcome. so much. Thank you so much. And same here. मैं भी बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच। सो क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत सारी हम लोग नई जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। सो अगर कोई उनको जॉट डाउन भी करना चाहता है, लिखना चाहता है, सो आप एक नोटपैड और पेंसिल रख सकते हैं। और क्योंकि बहुत डिटेल में हम जाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आज हमने ये डिसाइड किया है कि वो जो हम पहले अपने आप एक छोटा सा एक ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं उसे ना करके डायरेक्टली वील कम ऑन द टॉपिक टुडे। लेकिन इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट साई करुणा मिशन की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। मधुमिता जी, स्क्रीन विजिबल है? Yes. हाँ. लेकिन आप थोड़ा सा और एक स्लाइड नीचे जाइए, so we can show them the या right one. Yeah. Yes. Click. Yeah. Now ठीक it's है। perfect. Perfect. जैसा कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स को इस बात की जानकारी है कि ऑलरेडी साई करुणा मिशन एक बार फिर अपना इस वीकेंड पर मिनी रिट्रीट, ऑनलाइन मिनी रिट्रीट स्टार्ट कर चुके हैं। ऑल्दो आज एक सेशन हो चुका है, बट अभी बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स मैं कहूंगी जो लकी हैं, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कल और परसों के हमारे साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फौरन अपने आप को रजिस्टर करें। और आज का भले ही हम मौका खो चुके हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस को सीखने के लिए इस मौके को ना गंवाएं। जैसा कि मैंने कल भी आप सभी के साथ शेयर किया था कि डॉक्टर उदय शाह ने एक बहुत ही खूबसूरत ऑनलाइन हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है वूम रिग्रेशन की। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है अपने इमोशंस से निजात पाने का, अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का। और बेसिकली जो इतने सारे फियर्स और ट्रॉमा हम इतने सालों से अपनी इस लाइफ में डिफरेंट रीजंस की वजह से कैरी कर रहे हैं, इस वूम रिग्रेशन में हम एक्चुअली उन सबको विजुअलाइज कर पाएंगे, उस ट्रॉमास, उस फियर, उस इनसिक्योरिटी को देख पाएंगे। और साथ ही साथ साई करुणा मिशन की टीम के साथ आपको बहुत ही अच्छी हीलिंग करने का मौका मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स की जो कुछ भी किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से इस वक्त गुजर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक और बहुत ही खूबसूरत मौका, शिरडी रिट्रीट इज जस्ट अबाउट टू कमेंस। 10th ऑफ जून बस आने ही वाली है। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को इस बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन और एनर्जी वाली लोकेशन के लिए, इस रिट्रीट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करें इस रिट्रीट के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आज ऑलरेडी सैटरडे है, सो कल एक और बहुत ही खूबसूरत प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक ये साई करुणा मिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहे हैं। बिकॉज जैसा कि डॉक्टर उदय शाह कहते हैं, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग सर्विस। और हम देख रहे हैं कि इस कोविड के पीरियड के दौरान कितने लोग अपनी जान दे बैठ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आपको 6 to 7 AM एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने विंड पाइप को क्लियर करने की। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इसको एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, वो कल सुबह हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। एंड वेरी सून विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर दिस सेशन।
सो एक बार तो आप कल के लिए आके देखिए, एंड आई एम श्योर फिर बाकी संडेज के लिए हमें इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हमें एक एक्सेसिव नंबर मिलेगा कि हमें उसे कट करना पड़ेगा। सो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कल आप हमें सब जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमने फ्लायर में ये कहा था कि काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम, सो हम भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। एंड नाउ डायरेक्टली विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन टुडे। सो मधुमिता जी, हम रेडी हैं? Yeah, we can start now. हाँ, क्लियर है मधुमिता जी? Yeah. स्क्रीन स्लाइड क्लियर? yeah, right. सो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स इन स्पिरिचुअलिटी। चित्रा जी, जी sorry, may I interrupt? Yes, Ma'am, can you select the screen slide show button, because right now screen पूरा नहीं आ पा रहा है. ओके ओके, ठीक है मैम। अब Yeah. ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स इन स्पिरिचुअलिटी, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स वो डिवाइसेस हैं, वो चीजें हैं, वो सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स, वो होली ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम इंडिविजुअल्स, जो भी हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और इवेंचुअली हम लोग रियलाइज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत साथी बन जाते हैं हमारी इस जर्नी में। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स इनिशियल स्टेज पे हमारी हेल्प करते हैं टू स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी, और धीरे धीरे ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को फ्लाइट मोड पे ले आते हैं, मतलब गेयर अप कर देते हैं बेसिकली। सो वो जो हमें पाथ स्लोली स्लोली कवर करना है, इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ही स्पीड अप कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स बहुत सेवरल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अगर हम समझे, सो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे हीलिंग क्रिस्टल्स, जैसे बहुत सी एसकेएम के सोल फैमिली जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स इन क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। इनफैक्ट करुणा रेकी के वक्त भी हम सबको इसीलिए क्रिस्टल्स देते हैं। सो क्रिस्टल इस ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसके सेवरल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सेशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने आज सिलेक्ट किया है, जिन और उन ऑब्जेक्ट्स को हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे हीलिंग क्रिस्टल्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं किसी भी 5 एलिमेंट की, या किसी गॉड या गॉडेसेस के आइडल्स भी हो सकते हैं। फॉर दैट रीजन ये ऑब्जेक्ट्स, अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो म्यूजिक इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी यूज इन स्पिरिचुअलिटी। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जैसे हम डिस्कस करते रहेंगे ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और भी क्लियर होता जाएगा। एज आई सेड, ये ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड, सबसे हमारी सेक्रेड डिवाइस बन जाती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स मिनरल का एक फॉर्म है और मदर अर्थ में मिलते हैं, इसीलिए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें 5 एलिमेंट्स की कुछ एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एनर्जी का रीजन उनकी अपनी ज्योमेट्रिकल शेप, उनका अपना कॉम्पोजिशन है। और ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्वयं गॉड से ब्लेस्ड है, वो बेसिकली गॉड की ब्लेसिंग के फॉर्म में है। वो ऑब्जेक्ट्स खुद हमारे ईश्वर, हमारी देवी देवताओं ने स्वयं चार्ज किए हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में रखते हैं। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग है, जो अभी आने वाली आगे की स्लाइड्स में हम इन्हें और क्लियर करेंगे। दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ what do we mean by objects in spirituality। अब ये ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं या क्या काम करते हैं, इसको मधुमिता जी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगी। जी मधुमिता जी, स्लाइड दिख पा रहे हैं? सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसे अगर और भी इजीली इसे एक्सप्लेन करें तो, जैसे आप सब जानते हो, मंत्र, तंत्र, यंत्र, तो ऑब्जेक्ट्स आर लाइक यंत्र, मतलब
ऐसा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आपके एक हेल्पिंग हैंड, जब हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे एनर्जी उतना ज्यादा रेज नहीं होते हैं, तब कुछ चीज है जिसे आप हर रोज चार्ज करके आप खुद उसे उसके थ्रू अपनी एनर्जीज को रेज कर सकते हो। तो ये क्या कैसे होता है, जैसे कि वो आप जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो, दैट मीन्स थ्रू दैट ऑब्जेक्ट आपके एनर्जी, योर बॉडी एंड माइंड और कॉस्मिक एनर्जी बोथ उसमें एक साथ मर्ज हो रहा है। तो दैट इज द मीडियम। उसके थ्रू आपके एनर्जी कॉस्मोस से जब भी आप जोड़ पाते हो, तो आपके एनर्जी भी वहां से उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के आपके वाइब्रेशन को रेज करते हैं। नेक्स्ट कि टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, मतलब ये एक मीडियम होता है जहां से हम डिवाइन से ब्लेसिंग्स पाते हैं। और ये ब्लेसिंग्स और ये एनर्जी, ये सब करने के मेन पर्पस ये होता है कि हमारे बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन होना है। जब भी हम हमारे बॉडी और माइंड को ये सारे एनर्जीज के ऊपर, मतलब नेगेटिविटी को छोड़ के आपके जब पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो, दैट प्योरिटी, दैट डिवाइन एनर्जी की तरफ, तो क्या होता है कि आपके बॉडी और माइंड ये तो अलाइन हो जाते हैं, फिर उसके साथ डिविनिटी को भी, मतलब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को जब आप अपनी सोल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो, तो वहां पर आप खुद अलाइनमेंट में आ जाते हो, प्रकृति के साथ मर्ज हो जाते हो, एंड ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द टाइम आप वही एनर्जी से जुड़ जाते हो। एंड ये सब करने के मतलब और भी अगर गहराई में जाए तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई थिंग्स, जैसे श्रीयंत्र हो या क्रिस्टल हो, उसमें आपके प्योर इमोशंस जा रहे हैं। दैट मीन्स आप जब पूजा करने बैठते हो या वर्शिप कर रहे हो कहीं पर भी, या मेडिटेशन कर रहे हो, दैट टाइम योर प्योर एनर्जी ओनली फ्लोज टू द ऑब्जेक्ट। आपके ही प्योर एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। तो आप जब डिवाइन से कनेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट को एनर्जाइज कर रहे हो, मतलब आपके सब्जेक्ट, आपके अंदर के जो भी प्योर फीलिंग्स है, थ्रू दैट उस ऑब्जेक्ट को आप पावर दे रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट तब आपके ही प्योर एनर्जी से कंप्लीटली भर जाएंगे। और जब आप कभी भी थोड़ा सा भी डाउन फील करो, तो वही ऑब्जेक्ट आप हाथ में लो या बॉडी के साथ आप गले में पहनो कुछ भी, तो वही ऑब्जेक्ट तब आपको आपके ही स्टोर्ड एनर्जी को वापस देंगे उस वक्त, है ना। तो आपके ही प्योर एनर्जी विद द डिवाइन पावर आपके पास वापस आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे कोई गुरु, ये रहा हमारे बात, अगर कोई गुरु कोई भी एक चीज को यूज कर रहे हैं, अगर वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी पूरे एनर्जी उस अपने अंदर के सारे सब्जेक्ट, मतलब उनके इमोशंस, उनके साधना के थ्रू उनके जो एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं, अगर वो नहीं भी रहे, वो ऑब्जेक्ट हमारे साथ रहे, दैट ऑब्जेक्ट विल वर्क लाइक हिज एनर्जी। मतलब वो तब भी, वो नहीं रहे तब भी वो ऑब्जेक्ट वही एनर्जी हमें देने लगेंगे। तो दिस इज मेनी इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट जनरेशन टू जनरेशन वही ऑब्जेक्ट हमें वही एनर्जी को फ्लो करेंगे। एंड अदर थिंग इज दैट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलते हैं। जैसे कोई भी चीज मतलब ये होता है ना कि अगर कोई गुरु हमें एक बार उनके फुटप्रिंट्स, उनके जो भी प्रिंसिपल्स है, उनके जो भी स्पिरिचुअल, उनके जो मैसेजेस है, वो हमें देकर जाते हैं, तो हम उससे ही फॉलो करते हैं। इसमें एक बात मुझे अभी याद आ गई कि ठाकुर जब जा रहे थे, यू ऑल नो दैट रामकृष्ण देव लास्ट डेज में उनका कैंसर था, तो उनके एक फॉलोअर को उन्होंने बोला था कि मैंने वो छाछ, मतलब वो डिवाइस, वो जो होता है ना, उसको मैं तैयार करके जा रही हूँ, आप लोग बस उसमें अपने आप को डालो और खुद को तैयार करो। मतलब उनके आदर्श, उनके जो स्पिरिचुअल मैसेजेस है, उनके जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, उसको फॉलो करने से ही आपको वही डिविनिटी, वही हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की मौका मिलेंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट उनके ही फुटप्रिंट्स को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी, और आप सब जानते हो कि
कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें आप जब भी अपना इमोशंस और जब भी कोई सिंबल्स के थ्रू, कोई भी डिवाइन एनर्जी के थ्रू आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन, आप अपने वाइब्रेशन को रेज कर रहे हो। तो जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर लिविंग द नेगेटिविटी। आपके अंदर इतनी देर तक जो नेगेटिविटी था, जो आपको पुल डाउन कर रहे थे, उससे छोड़कर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपके कॉन्शियसनेस हायर लेवल में जा रहे हैं। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी, ऑब्जेक्ट्स आर मेनली यूज्ड फॉर, आपको ही वो ऑब्जेक्ट तब क्या करेंगे कि आपको उस नेगेटिविटी से आपको आगे ले जाएंगे, मतलब आपको उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे और आपके कॉन्शियसनेस को और भी हायर जोन में ले जाएंगे। तो ऐसे ही हम जब भी लो फील करते हैं, जब भी हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, यही ऑब्जेक्ट तब हमें अपनी एनर्जी, हम जो थ्रू द साधना, थ्रू द प्रैक्टिस, हीलिंग, मेडिटेशन, हम जिस ऑब्जेक्ट को एनर्जाइज करते हैं, बाद में यही ऑब्जेक्ट हमें, जब हम सिक होते हैं, जब हमें कोई बैड लक और कुछ भी हमारे लाइफ में ऑब्स्टकल जैसे होते हैं, तो यही ऑब्जेक्ट तब काम आता है। मतलब वो हमें फिर वही स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी को हमें वापस देते हैं और हमारे अंदर वही अलाइनमेंट को बैलेंस करते हैं और फिर से हम डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं। तो दीज आर द मेन पर्पस कि क्यों हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से एनर्जाइज करना है। Isn't it? तो चित्रा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा कि अभी हमने समझा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन आई थिंक हम इन दोनों स्लाइड्स को बेहतर समझ पाएंगे अगर हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझें। अभी तक हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, अब हम लोग ने कुछ सिलेक्ट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो इस जर्नी में हमारी हेल्प करेंगे। सो वन बाय वन मधुमिता जी और मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो पहला ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, इज हीलिंग क्रिस्टल। हमने इसको फर्स्ट पे इसलिए रखा है बिकॉज बहुत से लोग इस ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस से काफी फेमिलियर है। सो बेसिकली अब हमें समझना है कि ये हीलिंग क्रिस्टल जो हम लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। सो हीलिंग क्रिस्टल्स सबसे पहले क्या है ये समझेंगे। हीलिंग क्रिस्टल्स वो नेचुरल क्रिस्टल्स हैं जो एक मिनरल का फॉर्म है और काफी सालों से अर्थ में, डीप इनसाइड द अर्थ है। अब क्योंकि ये मदर अर्थ में रहते हैं बहुत सालों तक नीचे, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है, मदर अर्थ की एनर्जी होती है। और साथ ही साथ इनमें और बाकी नेचुरल सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, उनकी भी एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ मून, किन्हीं किन्हीं क्रिस्टल्स में एनर्जी ऑफ ओशंस भी होती है, डिपेंडिंग कि वो अर्थ के किस साइड पर उनका डिपॉजिट हो रखे हैं वो। सो बेसिकली क्योंकि ये सारे नेचुरल सोर्सेज की एनर्जी इन क्रिस्टल्स में होती है और ये सारे प्योर सोर्सेज हैं, इसलिए इस एनर्जी की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ही हाई और बहुत ही प्योर होती है। सो इन क्रिस्टल्स में जो एनर्जी होती है उसके कारण ये क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं और इनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर दैट रीजन इस एनर्जी और इस वाइब्रेशन के साथ ये क्रिस्टल्स जो है, जो हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, दे इवन ऑसिलेट। जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे एनर्जी स्टोर्स हैं, जो चक्रास हैं, जैसे वो ऑसिलेट करते हैं, उसी तरह से इन हीलिंग क्रिस्टल्स में भी जो एनर्जी है, दैट बेसिकली इनकी भी एनर्जी सेंटर्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं एंड दे ऑसिलेट एट द सेम पिच, जैसे कि जिस पिच पर ह्यूमन बींग्स के चक्रास ऑसिलेट करते हैं। और these crystals basically they work like a magnet, क्योंकि इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है और क्योंकि ये एसिलेट करते हैं। और जब हम ह्यूमंस इनको अपने साथ रखते हैं, इनका उपयोग करते हैं, इनको यूज करते हैं अपनी मेडिटेशन के दौरान, या इन्हें अदरवाइज भी जब हम सारे टाइम अपने साथ रखते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सो इन क्रिस्टल्स में जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करती है। These crystals work like a magnet, जैसा मैंने आपको बताया। इससे ये मेरा मतलब है कि जब हम इन्हें अपने पास रखते हैं, और क्योंकि जब ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो हमारे आसपास जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, विच इज गुड फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस, उसे ये क्रिस्टल्स फौरन हमारी तरफ
खींच लेते हैं और हमारे अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और उसी तरह जो भी एनर्जी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती उसे ये पुश बैक करते हैं, वो एनर्जी खुद ही हमसे दूर रिपेल हो जाती है। इन क्रिस्टल्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी और वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल है कि बाहर की एनर्जी को हम अगर एक बार छोड़ दें तो इनकी स्वयं की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्रिस्टल्स जो है, बेसिकली हम जैसे अपनी मेडिटेशन के दौरान भी अपने हाथों में जो क्रिस्टल्स रखते हैं उसका लॉजिक यही है कि उस वक्त जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे सरफेस पे आती है वो ये क्रिस्टल्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि अगर हमें उनसे वो हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, सो वो ये क्रिस्टल्स में भी हेल्प करते हैं कि वो एनर्जी को वो हमारी बॉडी में स्टोर कर सके और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सके। सो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये क्रिस्टल्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट और नीड्स को देखते हुए इस पूरी एनर्जी को हमारे अंदर रेगुलेट करती है। और क्योंकि इनकी हीलिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये सारे क्रिस्टल्स जो है ये सारे काम कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी, टू स्टोर एनर्जी, एंड दे ऑल्सो कैन रिलीज एनर्जी। अब अगर हम कुछ कॉमन क्रिस्टल्स की बात करें, जैसे कि आपका रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये बहुत ही कॉमन क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए हमने इन तीनों क्रिस्टल्स को लिया है। अब अगर हम लोग एमेथिस्ट की बात करें तो बहुत से लोग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और काफी आगे तक पहुंच जाते हैं, वो काफी लोग इस एमेथिस्ट को यूज करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एमेथिस्ट इज पर्पल इन कलर। सो इस क्रिस्टल का इसके कलर की वजह से इसका फीचर है, इट बेसिकली हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ थर्ड आई। उसी तरह से जो हमारा रोज क्वार्ट्ज है उसका कलर है पिंक, एंड पिंक इज द कलर ऑफ लव। सो रोज क्वार्ट्ज हमारे अंदर अनकंडीशनल लव को और बढ़ाने में हमारी मदद करता है। उसी तरह क्लियर क्वार्ट्ज है, इट इज अ बेसिकली यूनिवर्सल क्रिस्टल। वो हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है, साथ ही साथ हमारे ऑरा को भी स्ट्रेंथन करता है। सो कुछ जो आपके हीलिंग स्टोन्स हैं वो उनका जो फीचर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनके कलर बेस्ड है। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो अपनी शेप की वजह से उनकी एनर्जी का फ्लो डिपेंड करता है। these crystals are basically made up of atoms and molecules, और इन पर्टिकुलर एक क्रिस्टल में एक तरह का एक स्ट्रक्चर होता है उनकी एटम्स का और उनके मॉलिक्यूल्स का, और उस स्ट्रक्चर की वजह से, उस एटम्स और उस मॉलिक्यूल्स की प्लेसमेंट की वजह से एक क्रिस्टल की एक अपनी शेप होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत से क्रिस्टल्स क्यूब शेप के होते हैं। सो ये क्यूब शेप के क्रिस्टल्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये हमारे को ग्राउंडिंग में हेल्प करते हैं। सिमिलरली आपने डॉक्टर शाह को भी देखा होगा, बहुत बार सर पिरामिड्स यूज करते हैं। सो पिरामिड्स अपनी शेप की वजह से हमारी इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पिरामिड का जो बेस होता है विच इज स्क्वायर इन शेप, वो हमारी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और पिरामिड का जो टॉप होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, वो हमारी जो इंटेंशन जो स्ट्रॉन्ग हो रही है उसे सीधा यूनिवर्स में सेंड करता है। एंड अल्टीमेटली जब वो हमारी इंटेंशन यूनिवर्स में जाती है तो वो हम रियलिटी में उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि या तो क्रिस्टल अपनी कलर्स की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज लेकर आता है, या कुछ क्रिस्टल्स अपनी ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज लेके आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से कुछ क्रिस्टल्स बहुत शार्प होते हैं। सो वो शार्प क्रिस्टल्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में बेसिकली फोकस करने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जिनका माइंड जो है वॉन्डर करता रहता है, इधर उधर भटक जाता है। सो वो पॉइंटेड क्रिस्टल्स हम बेसिकली फोकस को बढ़ाने के लिए देते हैं। सो अलग अलग कलर बेस्ड, अलग अलग शेप के बेस पर हर एक क्रिस्टल का अपना एक क्वालिटी होती है, और जिस इंसान को जिस तरह के क्रिस्टल, जिस तरह के इमोशन से वो बेसिकली गुजर रहा होता है, उस पे डिपेंड करते हुए उस इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर क्रिस्टल दिया जाता है। एक्चुअली टॉपिक क्रिस्टल अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक है, सो अभी हम बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं। सो अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चले, सो एक और बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट है जो हम मंदिर में घंटी यूज करते हैं, द रिचुअल बेल।
और इसके साथ ही एक और ऑब्जेक्ट हमने जोड़ा है, वो मेडिटेशन में आपने बहुत बार देखा होगा, टिबेटन सिंगिंग बोल्स यूज करते हैं। साई करुणा मिशन की वेबसाइट में भी अगर लोगों ने कभी देखा होगा, सो हमने काफी फोटोग्राफ्स लगा रखी है जहां पर इन सिंगिंग बोल्स के साथ हम मेडिटेशन करा रहे हैं। सो हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करते हैं। दोनों, चाहे वो रिचुअल बेल हो मतलब घंटी हो या सिंगिंग बोल्स हो, इनका जो काम करने का तरीका है या जो इनमें एनर्जी स्टोर का तरीका है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। बेसिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपनी साउंड की वजह से, अपनी वाइब्रेशन की वजह से एक इंसान पर काम करते हैं। इन दोनों की ऑब्जेक्ट्स जो शेप है उसकी अलग महत्व है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। बट अभी हम पहले बात करते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं। जब भी हम आपको मेडिटेशन में बिठाते हैं, जो हम फर्स्ट मेडिटेशन भी करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जब हम आते हैं, हम सेशन के लिए बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारा दिमाग जो है काफी वॉन्डर कर रहा होता है, और या फिर कई बार थॉट से भरा होता है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स हो, बट थॉट से भरा हुआ होता है। सो जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर साउंड आती है, आपका दिमाग जो है वो, आपका मन जो है वो बेसिकली फोकस हो जाता है। सो अगर स्पिरिचुअली कुछ भी ना ले, रिलीजियसली कुछ भी ना ले, सिर्फ एक साउंड की इंपॉर्टेंस ले, तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उन ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस टू ब्रिंग आवर वॉन्डरिंग थॉट्स बैक, और हमारे को फोकस बनाने में हेल्प करती है, जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग जुड़ नहीं पाते हैं। मेडिटेशन पूरी 40 मिनट्स की भी मेडिटेशन अटेंड कर लेते हैं, बट कई बार उस फ्लो में नहीं जा पाते, दैट इज बिकॉज देयर माइंड कीप्स वॉन्डरिंग। सो सबसे पहले ये साउंड हमें हेल्प करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फोकस लाती है। उसके साथ साथ ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इन ऑब्जेक्ट से जो साउंड्स आती है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन और हमारे राइट ब्रेन में हार्मनी लेकर आती है, बैलेंस करती है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज कि अल्टीमेटली जब हमारी वॉन्डरिंग थॉट्स हम फोकस की स्टेट पे आ जाते हैं, हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, धीरे धीरे हम अपने माइंड पे फोकस करते हैं, अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं, हमारी बॉडी अलाइन होने लगती है, और एनर्जी का फ्लो बैलेंस होता है। उस वजह से हमारे चक्रास और हमारी नाड़ीज, इन दोनों का एक्टिवेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ मेडिटेशंस में हम धीरे धीरे आपके चक्रा बैलेंस कराते हैं, सो उसी तरह से ये जो एक पर्टिकुलर साउंड इसकी जो बजती है, वो धीरे धीरे खुद ही हमें उस डीप स्टेट में ले जाती है, एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करके हमारे चक्रास और हमारी नाड़ीज को अल्टीमेटली उसके एक्टिवेशन में हेल्प करती है। एक और बात यह है कि कुछ बेल्स और कुछ सिंगिंग बोल्स जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं, एक तरह की आवाज उनमें से आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम उन बेल्स और उन ऑब्जेक्ट सिंगिंग बोल्स की बात करें जो ओम की आवाज प्रोड्यूस करते हैं, सो इस शब्द की अहमियत ज्यादातर लोगों को पता है। बेसिकली ये जो ओम की जो वाइब्रेशन आती है इस शब्द की, ओम साउंड की, वो हमारे अंदर जो हमारे डीएनए के कोड्स हैं, जिनके बारे में हमें भी स्वयं नहीं पता, उन कोड्स को रिवाइव कर देती है ये साउंड। जैसे कि साइकिक सर्जरी में सर हमें कहते हैं कि आप अपने सुपर जीन्स को एक्टिवेट करो, अपने इनर टैलेंट को एक्टिवेट करो। बहुत से हमारे अंदर टैलेंट्स हैं जो हिडन है, हमें खुद भी नहीं पता। सो इस वाइब्रेशन से, इस साउंड में इतनी क्षमता है कि ये हमारे डीएनए के उन कोड्स को रिवाइव कर देती है जिनके बारे में हमें खुद ही कोई ज्ञान नहीं। जैसे भी कोई चीज हम अपने इनर हमारे जब वो कोड्स एक्टिवेट होंगे, सो हमारे अंदर हमारे सुपर जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हम अपने उस इनर टैलेंट, उस इनर एबिलिटी को पहचान पाएंगे जो हमारे अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं डोरमेंट है। सो एक और इस साउंड का अपना ये भी एक बेनिफिट है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज एनर्जी। सो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस साउंड से, वो हमारे को बहुत हद तक इट हेल्प्स अस इन हीलिंग आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। और साथ ही साथ ये हमारे अंदर अनकंडीशनल लव की भी वाइब्रेशन को जनरेट करती है। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके डीएनए के रिस्पेक्ट में और आपके अंदर चक्रास और नाड़ीज की एक्टिवेशन के लिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। दिस वाज स्पिरिचुअली, ये इन सब चीजों में हमारे काम आती है। एक और चीज जिसको आप कह भी सकते हैं कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगी, आई डोंट नो, लेकिन दोनों के अपने शेप की भी अपनी महत्व है। अगर हम बेल की बात करें, सो बेल का जो ऊपर का बॉडी है, उसका अगर हम उसको देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है अनंत से, मतलब जो कभी मरेगा नहीं, विच इज इमॉरल, हमेशा जो रहेगा। सो बॉडी ऑफ द बेल इज रिप्रेजेंट्स अनंत,
और जो बेल जो बजती है, जो क्लैपर होता है बेसिकली, वो रिप्रेजेंट करता है सरस्वती को, गॉडेस ऑफ विजडम एंड नॉलेज। और साथ ही साथ जो हैंडल होता है जहां से हम पकड़ते हैं, या अगर मंदिर में आप देखेंगे तो जिस होल्डर से बेल टंगी होती है, वो होल्डर, दैट चेन रिप्रेजेंट्स दी वाइटल हमारा प्राणा जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इस बेल के अपने स्ट्रक्चर की भी एक अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर उसी तरह से हम सिंगिंग बोल्स की बात करें, तो सिंगिंग बोल्स, एक सिंगिंग बोल अराउंड 5 to 7 मेटल से बना जाता है, और हर एक मेटल हमारे अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सन, मून, सैटर्न, मर्क्यूरी। सो इनकी साउंड से हमारे जो हीलिंग है उसको हम प्लैनेट के साथ जोड़कर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और चाहे वो सिंगिंग बोल हो, चाहे वो बेल हो, इन दोनों में जो हमारा मेटल यूज होता है, उसकी क्वांटिटी जो यूज होती है, उसकी अपनी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, जिसमें हम आज ज्यादा नहीं जा पाएंगे। लेकिन साइंटिफिकली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो एंड रिलीजियसली, तीनों ही प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो इनकी अपनी ही रेलिवेंस है, अपनी ही इंपॉर्टेंस है। और स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत एक्टिवेट करने में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बाद आई वुड रिक्वेस्ट मधुमिता जी की कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम आपके बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। ये मुझे भी आज पता चला कि इतना कुछ बेल के थ्रू, मतलब थ्रू द साउंड। मधुमिता जी, दिस इज ऑल लाइक, आई थिंक सर की ब्लेसिंग है, बिकॉज मुझे भी ड्यूरिंग द रिसर्च इतनी सारी नई चीजें पता चली, इसीलिए मैंने सौम्या से रिक्वेस्ट किया था कि फ्लायर में ये डाल दो कि ज्वाइन ऑन टाइम, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सी नई चीजें आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता चलेंगी इस सेशन के थ्रू। और ये बहुत ही अच्छा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में, मतलब जैसे बेल है, बेल एक ऑब्जेक्ट, थ्रू द साउंड हमारे कॉन्शियसनेस कैसे रेज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हाउ दे रिप्रेजेंट ईच अदर, और कैसे वहीं से हमारे सब कुछ मतलब एनर्जी ये होते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। तो नेक्स्ट इज श्री यंत्र। जैसे अभी चित्रा जी ने अभी अभी बोले हैं कि पिरामिड कैसे काम करते हैं, मतलब शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, राइट। तो वहां पर आप सबने सुना कि पिरामिड जो क्रिस्टल के होता है जैसे काम करते हैं, श्री यंत्र इज लाइक दैट, मतलब वहीं पर ये शेप्स कैसे, दैट जियोमेट्रिकल शेप्स कैसे काम करते हैं श्री यंत्र में। श्री यंत्र इज अ वेरी पावरफुल डिवाइस। मतलब आप सब जानते हो कि घर में अगर कुछ ऑस्पिशियस एनर्जी को आपको इन्वोक करना है तो श्री यंत्र इज बेस्ट, और माँ के भी यंत्र मान के हम इसे पूछते हैं। तो जैसे आप सब देख पा रहे हो कि श्री यंत्र की फर्स्ट जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर हमारे मेटेरियलिस्टिक लाइफ को सिग्निफाई करते हैं। और जहां पर आप, जैसे अभी चित्रा जी ने बोला है कि हम जब पिरामिड में बैठते हैं नीचे, तो वहां पर हमारा जो सोच, मतलब हमारे इंटेंशन जब कॉस्मोस से मिलते हैं, यहीं पर श्री यंत्र में भी सेम थिंग है कि जहां पर ये जो आप ट्रायंगल, क्रॉस ट्रायंगल देख रहे हो, तो वहीं पर बॉडी एंड कॉस्मोस दोनों को ही, मतलब शरीर और यूनिवर्सल एनर्जी दोनों को ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे एक एक हमारे एक एक चक्रस को हम वहां से हमारे कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, श्री यंत्र वही हमें दिखाते हैं कि थ्रू द साधना साधक कैसे अपने नीचे के लोअर चक्र से अपना पूरा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मेरु बिंदु, मतलब क्राउन चक्र तक ले पाएंगे, और वहीं से वो कॉस्मोस से पूरे तरीके से वननेस में चले जाएंगे। लेकिन ये श्री यंत्र जो है, ये बहुत ही डिटेल में हम अगर आज तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन को हम जब थ्रू आवर मेडिटेशन, थ्रू द पूजा, मतलब ऐसा होता है कि इस ऑब्जेक्ट इस श्री यंत्र को भी आप बहुत अच्छे तरीके से वर्शिप भी किया जाता है ना। तो वहां पर थ्रू दैट वर्शिपिंग द यंत्र, वहां पर क्या होता है कि उस पे जो नेगेटिव, मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिव है उसे हम छोड़ते हैं, एक एक करके एक नेगेटिव को हम पील ऑफ करते हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर से हमारे पॉजिटिविटी को बाहर लाते हैं। ये करते हुए श्री यंत्र क्या करते हैं, आपके कंसंट्रेशन, आपके जो भी डिवाइन एनर्जी है, जो मातृ शक्ति है, जो फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी, उससे बहुत ही पावरफुल करते हैं।
इसलिए फैमिली में अगर स्त्री यंत्र, मतलब आपके परिवार में, आपके घर में अगर स्त्री यंत्र है तो ये बहुत ही अच्छे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को आपके घर की तरफ, वो एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि मातृशक्ति आप सब जानते हो जी, मातृशक्ति ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी, wealth and your prosperity, everything. That auspicious energy is that. तो थ्रू द श्री यंत्र जब आप भी मेडिटेशन करोगे, अपने हाथ में लेकर बैठोगे या आप पूजा कर रहे हो, तो आप जब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर की जो भावना, आप डिवाइन से कनेक्ट होकर आप जब उसके सिंबल्स भी दे रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आपके भावना पूरे तरीके से उस श्री यंत्र में जा रहे हैं। वो फुल एनर्जी, फुल प्योर एनर्जी आपके उस ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, और वही पर वही ऑब्जेक्ट थ्रू दैट प्योर एनर्जी वो पूरे तरीके से एनर्जाइज हो रहा है। यही एनर्जी जब आफ्टर दैट मेडिटेशन, आफ्टर द वर्शिप, आप जब उसे घर में स्थापित करती हो, स्थापना करते हो, वो सारे यूनिवर्स से सारे उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, एमिट भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। इसलिए ये श्री यंत्र अगर घर में रहे तो आपके घर के वातावरण, वो नेगेटिविटी पूरा ही क्लींस हो जाता है, और आप डिवाइन के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट भी होते हो, और वही एनर्जी को थ्रू दैट श्री यंत्र आप उसे अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हो। उसे घर के अंदर, मतलब आपके परिवार, आपके सारे जो पॉजिटिविटी है ना, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ये एनर्जी फ्लो करते हैं, आपके बिजनेस, आपके घर में रख सकते हो। श्री यंत्र इज वेरी पावरफुल डिवाइस फॉर दैट। चित्रा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, I will, yes, thank you so much. क्या मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज? ओके ओके ओके। नेक्स्ट, रुद्राक्ष। आप सब जानते हो रुद्राक्ष को, तो आप सब देख चुके हो, लेकिन आपको क्या पता है ये रुद्राक्ष जो पेड़ में होते हैं, वहाँ का जो फ्रूट्स होता है बहुत ही सुंदर होता है, और ये एक रुद्राक्ष के ऑरा की तरफ है। इसका एक फोटोग्राफ्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाउ नाइस इट इज, मतलब आप देखो कितनी अच्छे तरीके से इसके जो अंदर के जो वाइब्रेशन है इसे आप देख पाओगे, कितनी सुंदर है। कभी कभी पिक्चर के थ्रू हम उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हैं। रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष आप सब जानते हो, वेरी प्रेशियस थिंग, वो सीड जो आप ये भी जानते हो कि रुद्राक्ष को बोलते हैं कि शिव जी के टीयर्स है। बहुत ही कम जगह पर ये रुद्राक्ष मिलते हैं, और ये रुद्राक्ष के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि क्रिस्टल जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही दे सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष ओनली फॉर पॉजिटिविटी। आप जब भी पहनोगे आपके अंदर के वो पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप ये भी सब जानते हो कि रुद्राक्ष के जो ये होता है, एक मुखी होता है, दो मुखी होता है, ऐसे बहुत सारा होता है, 5 मुखी। तो रुद्राक्ष के मेन जो होता है 1 मुखी, मतलब जो सबसे प्रेशियस होते हैं। रुद्राक्ष मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे पता है कि कभी भी अगर लो फील करती हूँ और आई स्टार्ट चैंटिंग और काउंटिंग द बीट्स, इतना अच्छा वाइब्रेशन मैं फील करने लगती हूँ। एक माला पूरा करने से ही आपके अंदर वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि व्हेन यू इन्वोक शिवा और शक्ति एंड स्टार्ट टू काउंट द बीट्स, आप जब भी कोई भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हो ठीक प्रोसेस से, क्योंकि काउंटिंग के एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस के थ्रू आप उस रुद्राक्ष को जैसे एनर्जाइज भी कर रहे हो विद दैट काउंटिंग, विद दैट चैंटिंग, आपके अंदर के भी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे तरीके से वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा मैं खुद कर चुकी हूँ कि इन अ डे 108 माला आई हैव कंप्लीटेड, दैट मीन्स ह्यूज चैंटिंग। तो उसके बाद मेरे पूरा शरीर इतना वाइब्रेशन था, सो आई कैन फील दैट कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी
हम गेन कर सकते हैं। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे चैंटिंग करके जब माला को रखती हूँ और बाद में अगर किसी का हीलिंग करना है तो इफ आई राइट द नेम एंड पुट द रुद्राक्ष ऑन दैट, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है किसी का हीलिंग करते हुए मेरे घर में कोई बीमार है, मैंने उस रुद्राक्ष को यूज कर चुकी हूँ उसके थर्ड आई और कहीं पर रख के, आई गेट वेरी गुड रिजल्ट। उसी वक्त उसके 2-3 मिनट के अंदर ही उनका जो एनर्जी, वो जो बीमारी, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो कंप्लीटली चले जाते हैं। तो इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि आप चैंटिंग करके जब रुद्राक्ष को कहीं पर रख रहे हो, यू प्रिजर्व द एनर्जी, आप उस एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो। और जब भी आपको थोड़ा सा भी कभी भी अपसेट लगे, कभी भी, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, तो उस रुद्राक्ष को आप हाथ में डालो, गले में पहनो, यू कैन फील द इंस्टेंट रिजल्ट। तो अभी जो हीलिंग कोविड के लिए भी मैं करती हूँ, मैं रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट थिंग रुद्राक्ष। वो पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है उससे भी डबल ट्रिपल करेंगे, और यू कैन फील द वननेस विद द डिवाइन। आप ये चैंटिंग करते हुए डिवाइन के साथ वो वननेस को पूरे तरीके से महसूस कर पाएंगे। So next slide please. Oh yes, yours. Okay, Chitra ji, now it's your turn. हाँ। So मधुमिता जी ने बहुत ही अच्छे से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे हमारे नॉलेज को बढ़ाया, दैट हाउ अ श्री यंत्र और कैसे रुद्राक्ष हमें स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करता है। सो अब ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट को समझेंगे जो आई थिंक बहुत से लोग इतने दिन से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले सबसे ज्यादा मैं सरिता जी के लिए कहूंगी, जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है सरिता जी हमेशा कहती है म्यूजिक लगाते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि क्यों लगता है ये म्यूजिक। अगर हम स्पिरिचुअली ना बात करें तो भी म्यूजिक से हमारा बहुत ही एंशिएंट टाइम से हमारा एक कनेक्शन है। या अगर हम सिर्फ अपना एग्जाम्पल ही लें तो कभी अगर हम लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, या कोई अगर हमें हमारे को मूड स्विंग्स होते हैं, सो जैसे ही कहीं से एक म्यूजिक बजता है हमारा मूड धीरे धीरे बदलने लगता है। सो म्यूजिक में वो बेसिकली पावर है कि वो हमारे मूड को फौरन चेंज कर पाता है। उसके अलावा अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो म्यूजिक हमें हमारे अंदर कामनेस लाता है और इवेंचुअली हमें ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। म्यूजिक सुनने से हमारी जितनी भी एंजाइटी है, जितना भी स्ट्रेस है, वो भी रिलीज हो जाता है। इनफैक्ट बहुत से कंट्रीज में जब पेशेंट्स की सर्जरी होती है सो उसके बाद उनके रूम में म्यूजिक प्ले किया जाता है, बिकॉज आफ्टर सर्जरी जो उनको पेन होता है पेशेंट्स को, वो पेन रिलीज करने में म्यूजिक बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो अगर हम देखें सो म्यूजिक की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो म्यूजिक हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज करता है जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता होगा, डोपामाइन रिलीज करता है। और ये केमिकल हमारी बॉडी से हमारे माइंड को सिग्नल्स भेजता है, और इन सिग्नल्स के थ्रू बेसिकली हम अपने को फिजिकली भी बैलेंस कर पाते हैं और इमोशनली भी बैलेंस कर पाते हैं। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें और म्यूजिक की बात करें और दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करें, सो ही जो क्रिस्टल्स हैं जो जिनको हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं, उनका बहुत हद तक जो वे ऑफ वर्किंग है उसके लिए साइंटिफिकली कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जरूर आया है रिसर्च में कि जैसे क्रिस्टल्स हमारे बॉडी में एक प्लेसिबो इफेक्ट से काम करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट से मेरा मतलब है कि हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी को एक फेक मतलब झूठा ट्रीटमेंट देता है, और हमारा माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप रिकवर कर रहे हो, आपके इमोशंस बेटर हो रहे हैं। सो क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू काम करते हैं। लेकिन म्यूजिक जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये एक्चुअली हमारे अंदर इस केमिकल को रिलीज करता है। सो ये डिफरेंस भी है क्रिस्टल हीलिंग की और जो म्यूजिक से हम अपने आप को हील करते हैं। साथ ही साथ म्यूजिक में एबिलिटी होती है कि वो हमारी मेमोरी को भी इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। और इसीलिए बहुत से जो आपके एल्ज़मेयर के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मेमोरी लॉस होता है, उनको बहुत हद तक डॉक्टर्स भी, थेरेपिस्ट म्यूजिक से भी उनकी इस डिजीज को हील करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ लोग मैंने देखा है रात के वक्त भी म्यूजिक लगा के सोते हैं। उसका रीजन यही है कि ये आपके स्लीप पैटर्न को भी इंप्रूव करता है।
रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, जो भी म्यूजिक लिसनर्स होते हैं, उनके अंदर मेडिकली भी दे आर वेरी स्ट्रांग, बिकॉज उनके अंदर जो किलिंग सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो सेल्स म्यूजिक लिसनर्स में ज्यादा होते हैं। और साथ में कुछ पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज भी उन म्यूजिक लिसनर्स में प्रोड्यूस होने लगती है, और ये एंटीबॉडीज हमें बहुत सी डिजीजेस से, बहुत से इन्फेक्शन से बचा लेती है। सो स्पिरिचुअली ना देखते हुए म्यूजिक की अपनी मेडिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो म्यूजिक इज अ वेरी गुड टूल स्पिरिचुअली एज वेल एज मेडिकली। इसके अलावा जो एक नई बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, दैट इज आपका ब्रेन एंट्रेनमेंट। ब्रेन एंट्रेनमेंट से मेरा ये मतलब है कि बहुत से ऐसे म्यूजिक होते हैं जिनमें सिर्फ बीट्स होती हैं। सो उन बीट्स के थ्रू एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जब हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारे ब्रेन में जो वेव्स होती है उसको चेंज कर पाती है। सो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी इस म्यूजिक से प्रोड्यूस होती है, ये हमारी ब्रेन वेव्स को भी हम लोग ऑल्टर कर पाते हैं, और साथ ही साथ उस ब्रेन वेव को हम स्ट्रेंथन भी कर पाते हैं इन म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी से। जैसा कि हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे बायन्यूरल म्यूजिक सुनते हो, कुछ पार्टिसिपेंट्स आइसोक्रोनिक टोन सुनते हो। सो इन म्यूजिक से जो भी फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारी ब्रेन वेव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जो हमारा ब्रेन एंट्रेनमेंट है बेसिकली, ये सिर्फ म्यूजिक से नहीं होता, ये हम लाइट से भी करते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, बट आज के लिए हम सिर्फ म्यूजिक की ही बात कर रहे हैं। सो ब्रेन एंट्रेनमेंट इज बेसिकली दैट प्रोसेस जहां हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को फॉलो करके अपने ब्रेन की वेव्स को खुद शिफ्ट कर लेता है। आई होप बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स, आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। और हर ब्रेन वेव की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुनकर अपने अंदर गामा वेव्स को बढ़ाते हैं, सो ये गामा वेव्स जो है हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन और लर्निंग को बढ़ाती है। अगर हम अपने ब्रेन के अंदर बीटा वेव्स को बढ़ाते हैं, सो ये हमारे अंदर बेसिकली हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है। अभी आप हमें सुन पा रहे हैं, सो बेसिकली अभी हम लोग वी आर इन स्टेट बीटा स्टेट, जितना मुझे पता है। एंड अगर हम लोग जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सो पहले हम अल्फा में जाते हैं, देन अल्टीमेटली धीरे धीरे हम थीटा एंड डेल्टा में जाते हैं। सो हम इन फ्रीक्वेंसी से बेसिकली अपनी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल के साथ साथ इनको स्ट्रेंथन करते हैं। सो म्यूजिक इज अगेन अ वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट, जिसको हम अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स आती हैं, और हर ब्रेन वेव की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है। सो अगेन स्पिरिचुअलिटी में जब हमें, जैसे कि हम जो लोग साइकिक सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं, सो वो बेसिकली थीटा स्टेट होती है, और जब हम करुणा रेकी करते हैं, दैट इज हमारी डेल्टा स्टेट। सो इन स्टेट्स को अचीव करने के लिए ये म्यूजिक हमें बहुत हद तक हेल्प करते हैं। सो म्यूजिक इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। एक और ऑब्जेक्ट जो बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंपॉर्टेंस भी मुझे इस रिसर्च के दौरान ही पता लगी। हम मेजॉरिटी ऑफ लोग, हम लोग डिफरेंट तरह के टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये नहीं पता होता। सो थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे। हर तिलक की अपनी एक रेलेवेंस है। हर तिलक एक अलग तरह के इंग्रेडिएंट से बना होता है। जैसे मैंने कहा, कुछ विभूति होती है, कुछ टर्मरिक पाउडर होता है, कुछ कुमकुम हो, कुछ आपका चंदन होता है। और जिस तरह से इस तिलक को लगाया जाता है, वो बहुत बार उस गॉड को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम वर्शिप करते हैं। अगर सिर्फ 2 एग्जाम्पल समझे, तो जो शिवा के डिवोटीज हैं, वो बेसिकली विभूति लगाते हैं 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन तीनों लाइंस की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, जिसे अब हम आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। उसी तरह से जो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं, दे पुट वो चंदन का टीका लगाते हैं, दैट ऑल्सो इन यू शेप। उसका भी एक अलग रेलेवेंस है। सो अलग अलग डिवोटीज अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट के तिलक को यूज करते हैं। और अगर हम एंशिएंट टाइम में जाए, तो ये किस तरह का तिलक लगता है, वो हमारे बेसिकली हमारी कास्ट पे डिपेंड करता था। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स जो है वो आपका चंदन लगाते थे,
उसी तरह से जो हमारे क्षत्रिय हैं बेसिकली वो आपका रेड तिलक लगाते थे, बिकॉज रेड इज अ साइन ऑफ ब्रेवरी। और जो हमारे वैश्यास थे वो आपका टर्मरिक टीका लगाते थे। और जो हमारे सूत्रस थे, बिकॉज वो दैट वाज अ कास्ट जो बेसिकली हमारी सर्विस को रिप्रेजेंट करती थी, दे यूज्ड टू पुट अ ब्लैक तिलक। सो एंशियंट, ये एंशियंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अभी आज द टाइम हैज चेंज्ड, थैंक गॉड इनफैक्ट कि ये अब बहुत ज्यादा हम कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। सो पर वो एंशियंट टाइम है, पर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सो आई थॉट ये एक रेलेवेंट पॉइंट है। उसके अलावा साइंटिफिकली भी इन तिलक्स की इंपॉर्टेंस है और स्पिरिचुअली भी है। अगर बहुत शॉर्ट में साइंटिफिकली डिस्कस करें तो जो बेसिकली हम जो चंदन लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि चंदन जो है हमारे अंदर बहुत ही कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है। उसी तरह से जो कुंकुम है वो हमारे अंदर स्ट्रेस और हमारी जो थकान होती है उसे रिड्यूस करता है। और जब हम टर्मरिक मतलब हल्दी टीका लगाते हैं सो वो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम विभूति लगाते हैं वो हमारे को बेसिकली सारी नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे को सारे डेंजर से भी प्रोटेक्ट करता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भी अपने थर्ड आई को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए तिलक लगाते हैं। दिस वाज वन मोर कॉन्सेप्ट जो मुझे पता लगा। सो तिलक की भी अपनी ही एक रेलेवेंस है। और बहुत से आपने लोग देखा होगा जिनका तिलक थर्ड आई से लेके ऊपर तक जाता है। सो उसका सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली अपनी उस जर्नी को दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी थॉट्स को बेसिकली बैलेंस करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को क्राउन चक्र तक ले गए। सो टीका जो तिलक होता है उसका एक ये भी रिप्रेजेंटेशन है। तो जो लोग पूरा यहाँ तक टीका लगाते हैं उसमें से बहुत से लोग अपनी बेसिकली इस जर्नी को दिखाना चाहते हैं अपने तिलक के थ्रू। यहाँ तक कि कब कौन सा तिलक कौन सी फिंगर से लगेगा इसका भी अपना ही एक रेलेवेंस है। अगर हम सिर्फ मेल फीमेल की बात करें सो फीमेल्स अधिकतर आप देखते हैं वो अपने मिडिल फिंगर्स, अपने रिंग फिंगर से तिलक लगाती हैं हमेशा। वो रिंग फिंगर इसलिए है बिकॉज फीमेल्स हमेशा हमारे इमोशनल पीस, लव इसे रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारा रिंग फिंगर होता है उसके बेस पे हमारा सन होता है जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए फीमेल्स जो है वो अधिकतर अपने मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से तिलक लगाती है। एंड जो मेल्स होते हैं वो अपने थंब को यूज करते हैं, बिकॉज मेल इज अ साइन ऑफ लाइक स्ट्रेंथ, जो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। सो बेसिकली इस वजह से मेल्स जो है वो अपने थंब का यूज करते हैं। और बहुत सी डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट के बारे में है, बट सिंस हमारे पास बहुत टाइम का शॉर्टेज है सो वील जस्ट मूव टू अदर ऑब्जेक्ट्स। चित्रा जी, हाँ ट्रू। एक पॉइंट में और अभी माइंड में आ गए, जो तिलक के जो होता है जैसे साईं बाबा के एशेज है आप सब जानते हो, तो वहां पर वो डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है, वो ऑब्जेक्ट में जब डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है और वही हम तिलक के जैसे लगाते हैं तो डीकैल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि थर्ड आई एक्टिव नहीं हो पाता है कैल्सिफिकेशन की वजह से। तो तिलक के एक पॉइंट ये भी है कि डीकैल्सिफिकेशन के लिए हम लोग तिलक लगाते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंस है, दो जब लोग एक साथ एक्टिवेट द थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर एक से कुछ छूट जाता है तो दूसरा पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली उसे कवर करता है। तो ये एक और चीज हमें सीखने को मिलती है। इन माइंड कि हाँ साईं बाबा के वो तिलक, जो तिलक हम लगाते हैं एशेज से, वहां पर उनका ही ब्लेसिंग्स जो हमें हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड इज बहुत ही कम समय है, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे कि पेंटिंग आप सब जानते हो, जैसे साउंड एक जरिया है जिसके थ्रू वी कैन रेज अवर वाइब्रेशन, लाइक दैट आप जब भी कोई भी पेंटिंग देख रहे हो जिसमें कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, कुछ स्पिरिचुअल मैसेज है और कुछ 5 एलिमेंट्स की आप जब भी कुछ देखते हो, मतलब थ्रू द पेंटिंग आपके अंदर वो गुडनेस, वो फीलिंग क्रिएट होता है, डिवाइन फीलिंग, वो भी आपके कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं। वहां पर भी वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपके अंदर सब्जेक्ट को डिवाइनली रेज करते हैं, मतलब आपके भाव को बहुत ही अच्छे तरीके से वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो आप डिवाइन से, आप सबको पता है कि कभी भी आप कहीं पर जाओ, वहां का सीनरी हो और कुछ पिक्चर आप देख रहे हो, थ्रू योर आईज, थ्रू दैट विजन, you also can get that vibration, that divine vibration, and it will help to raise your consciousness, right? और एक चीज है, जैसे आइडल मिट्टी के हो या स्टोन मार्बल के हो,
जब वो कोई भी बना रहे हैं तब उसमें कुछ भी डिविनिटी नहीं है। मतलब आप देखोगे कि कोई भी मूर्ति जब बन रही है और जब उसका पूजा होता है तो ऐसे एक मूर्ति बाहर से आप खरीद कर लाते हो तो उसमें कोई स्पिरिचुअल कुछ नहीं रहता है, उसका वाइब्रेशन नहीं रहता है। आप घर में आकर उसे शोकेस में भी रख सकते हो, लेकिन जब उसे आप पूजा के घर में आपके टेम्पल में ला रहे हो और किसी टेम्पल में कोई भी मूर्ति पूजा के लिए आ रहे हैं तो वहां पर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस मूर्ति में जान डालते हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होता है। ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे दुर्गा पूजा में हम, आप घर में भी देखोगे लक्ष्मी पूजा या गणेश पूजा में मेनली कलश में वो प्राण प्रतिष्ठा होता है। मतलब वो कलश में जो पानी रहता है वो बहुत हाई वाइब्रेशन को कैरी करते हैं। तो मूर्ति जो होता है वो डेकोरेशन, और आप उस इमेज को देखकर, वो भगवान को देखकर आपके अंदर के वो भावना को जागरूक करती हो। लेकिन थ्रू द मंत्र, थ्रू द प्रोसेस, वहां पर जो कलश होता है उसमें ही हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कभी कभी मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा होता है जब गुरु कोई मूर्ति को लाकर आश्रम में या कहीं पर एक मंदिर जहां पर उस भगवान को पूजा करने के लिए वहां पर लाया जाता है, तो कोई हाईली स्पिरिचुअल मास्टर्स और गुरु कैन वो भी इस मूर्ति में वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं थ्रू देयर ओन पावर। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आप बाहर से खरीद कर ला रहे हो उसमें तब तक कुछ नहीं रहता है, लेकिन जब आप खुद के भावना, खुद के एनर्जी, और वो कभी भी कोई डिवाइन मास्टर्स के एनर्जी से उसे आप एनर्जाइज कर रहे हो, तब वही ऑब्जेक्ट आपको फिर से वही एनर्जी वापस देंगे। तो इसलिए आप जब घर में टेम्पल में पूजा करते हो, जब आप पूजा कर रहे हो, आपके प्योर भावना आप डाल रहे हो उसमें थ्रू द फ्लावर, थ्रू एवरीथिंग। सो वही आपके वो कॉस्मोस से आप जब कनेक्ट हो जाते हो तो वो डबल ट्रिपल होकर आपके पास आते हैं, और वही ऑब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट डिवाइन के वो ब्लेसिंग्स ग्रेस के थ्रू वो और भी हमारे लिए, हमारे कॉन्शियसनेस को भी रेज करते हैं, नेगेटिविटी से भी हमें बहुत दूर रखते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक बहुत सुंदर टॉपिक है, जैसे शंख कैसे यूज करते हैं हम, पादुका, आसन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आप सब जानते हो स्पिरिचुअलिटी में ये कैसे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा कि दोनों तरीके से होता है। एक गुरु के वाइब्रेशन, मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वो जो जो चीज यूज करते हैं उनमें उनका ही वाइब्रेशन फ्लो करते हैं। आप सब जानते हो कि कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जो चीज मेरा है मैं यूज कर रही हूँ उसमें मेरा वाइब्रेशन फ्लो करेंगे। तो गुरु जब उस आसन में बैठते हैं, उस मैट्रेस में, आप देखो कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके अलग से मैट्रेस होता है। किसी को अपना मैट्रेस किसी और को देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो उस वक्त, जो आप रिसीव कर रहे हो, वही फ्लो करते हैं आपके सारे चीज में। आप अगर सदगुरु के भी कोई प्रोग्राम देख चुके हो तो उनके लिए अलग सा पानी का बॉटल रहता है, अलग सा एक कॉपर के ये रहता है, ग्लास रहता है, वहां से आई हैव सीन हिम बहुत ही नजदीक से। और उनके जो बैठने की जगह होता है वहां पर भी एक अलग सा मैट्रेस जैसे रखते हैं, वहां पर वो बैठते हैं। इसका मतलब यही है कि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं। इवन इन रामकृष्ण मिशन आप कभी जाओगे किसी गुरु को, मतलब स्वामी जी को प्रणाम करने, दे आर यूजिंग सॉक्स। वो कभी भी अपने पैर से आप उनके लेग डस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं। हमारे स्पर्श, हमारे टच से भी वो एनर्जी, उनके जो गेन्ड एनर्जी है, उनके जो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी, वो कम हो जाते हैं। तो वहां पर वो मेंटेन करते हैं, उनके सारे चीज में वही एनर्जीज फ्लो करते हैं। इसलिए आफ्टर द डेथ ऑफ रामकृष्ण देव, वो सारे उनके यूज्ड थिंग्स अभी भी, जो भी उनके कपड़े, फुटवेयर, अभी भी बेलूर मठ में है। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि गुरु के चीजें यहाँ म्यूजियम में रखे जाते हैं। इवन आपके कोई गुरु है और आप उनके कोई भी चीज लेकर घर में रखते हो तो भी वो बहुत पॉजिटिव एटमोस्फेयर, एनर्जी वहां पर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके वाइब्रेशन, उसके एनर्जी के थ्रू आप वो एनर्जी को रिसीव करते हो, उनके ब्लेसिंग्स और ग्रेस को। जस्ट लाइक दैट शंख इज वेरी पावरफुल, आप सब जानते हो। ये जो पिक्चर है ये बहुत सुंदर है, सर ही हमें दिए है कि अभी ये एक म्यूजियम में है, हाँ राइट।
तो बोलते हैं कि ये विष्णु भगवान के शंख है। इसे इसलिए म्यूजियम में रखा गया है क्योंकि वही ये शंख भी उनके ही वाइब्रेशंस इसमें हैं। शंख हम दो तरीके से यूज करते हैं, आप सब जानते हो। एक फॉर साउंड, वो ऑस्पेशियस साउंड जो आप सब जानते हो, सुबह और शाम को, मतलब जब अंधेरा और सूरज की रोशनी दोनों के बीच में जो संधिखंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। उस पर उस साउंड को क्रिएट करना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी और भी बढ़ पाए, क्योंकि सुबह जब होते हैं और रात जाते हैं उसके बीच में नेगेटिव हाई रहता है और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सूरज की रोशनी आ रहा है। दैट टाइम शंख के साउंड बहुत अच्छे होते हैं। और शाम को भी वो बहुत वही सूरज की रोशनी जा रहा है और शाम आ रहा है, मतलब अंधेरा आ रहा है, उसके बीच में भी हम शंख यूज करते हैं टू रेज द वाइब्रेशन इन आवर होम, राइट। और जल शंख ये भी होता है, आप सब देख चुके हो कि नारायण जी की जब भी पूजे होते हैं विष्णु जी भगवान के, तो जल शंख में हम शंख इटसेल्फ अ वेरी स्पेशियस थिंग, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वाइब्रेशन बहुत ही हाई होता है। और उसमें तुलसी लीव एक डाल देंगे तो तुलसी लीव जस्ट लाइक एंटीबायोटिक, कोई भी नेगेटिविटी वहां पर नहीं आते। फिर वही पानी इतना अच्छे तरीके से उसका वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं कि वही पानी आप पेड़ में डालो या चरणामृत जैसे आप दे भी सकते हो, उसमें हाई वाइब्रेशन रहता है। वही आपके शरीर में जाकर आपके वाटर एलिमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं। एंड द नेक्स्ट एक था पादुका, मैं थोड़ा सा वो भी बोल देती हूँ। पादुका जो है वो हाँ, गुरु के ही पादुका, वो जब वो यूज करते हैं तो उनका वाइब्रेशन, यहाँ पर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगी कि वुडन पादुका इज फॉर जो लोग संसार को छोड़ चुके हैं, उनको वाइब्रेशन फोर्स उतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो लोगों के लिए ये होता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी के जो ऑसिलेशन होता है उनके शरीर में, उससे वो मेंटेन करते हैं। तो ये पादुका वो यूज करते हैं, दैट वुडन पादुका उसके उनके एनर्जी को पृथ्वी तक नहीं ले जाते हैं। वहां पर वुड आप सबको पता है कि वाइब्रेशन को रोकते हैं, तो इसलिए वो लोग वुडन पादुका पहले जमाने में ये लोग बहुत यूज करते हैं और उसमें उनका ही वाइब्रेशन रहता है। उसे हम आफ्टर देयर डेथ हम उसे लेकर आते हैं अपने घर में और जहां पर भी रखते हैं वहां का वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, हॉली वाटर आप सबको पता है कि मंदिर में, गिरजा में, सारे जगह, इवन पैगोडा में हॉली वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन, वाटर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर से ही होते हैं। तो जब आप हम लोग पूजा करते हैं, जब आरती होता है, पूजा होता है, मंत्र होता है, तो चरणामृत इस ये एक और एक दिन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन वहां पर जब चरणामृत रहता है, दैट मंत्र, दैट साउंड, मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स है, वो सारे आपके भाव है, आपके वो पॉजिटिव एनर्जी है जो जा रहा है वाटर में, वही वाटर को प्यूरिफाई कर रहा है। आफ्टर पूजा के बाद वही हम जब लेते हैं तो हमारे शरीर में वो पॉजिटिविटी काम करते हैं। इज दैट क्लियर देन? इट इज क्लियर देन? वो हाँ, चर्च में भी आप सब देख चुके हो कि जीसस के सामने ये रहता है हॉली वाटर। और आप ये भी शायद देख चुके हैं कि आपको पता भी है कि कोई भी अगर नेगेटिव पर्सन है, उसमें कोई भी बीमार है, उसमें फादर जब भी होली वाटर डालते हैं तो इट विल इफेक्ट इमीडिएटली, इजंट इट? और भोग भोग ऑफरिंग भोग टू गॉड इज वेरी पावरफुल प्रोसेस, रेजिंग योर वाइब्रेशन, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि पूजा कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप भोग ऑफर नहीं करोगे भगवान को। थ्रू भगवान तो खुद भोग नहीं खाने आते हैं, लेकिन वो दैट कॉस्मिक एनर्जी जब आप इंटेंसली इन्वोक करते हो, भगवान को अपने दिल से, प्योर हार्ट से वो निवेदन करते हो, तो कॉस्मोस से वही एनर्जी उसमें आते हैं। और बाद में वो भोग जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो प्रसाद के रूप में आप जब आपको मिलते हैं, तो वो एनर्जी आप इंटेक करते हो अपने अंदर। तो भोग इज वेरी एसेंशियल फॉर, आप सब देख चुके हो हर एक मंदिर में, हर जगह भोग बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से लगाया जाता है, एंड वेरी नीट एंड क्लीन। सो ये सारे चीज के मतलब यही है, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे सब्जेक्ट, हमारे भाव, हमारे प्योर हार्ट से जो निकल रहा है वो जाकर इसे एनर्जाइज करते हैं, और वही एनर्जी हमें बाद में हमारे कॉन्शियसनेस को राइज अप करने के लिए हेल्प करते हैं।
Yes. So Yes. मधुमिता जी has already covered this point Yeah, कि true. अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं होगा जब तक कि हम उसमें कोई सब्जेक्ट ना डालें। जैसे कि लास्ट के तीनों ऑब्जेक्ट्स में मधुमिता जी ने बार बार इस बात को रिपीट किया कि आपको मंत्रास डालने हैं, आपको प्रेयर्स डालनी है, आपको सिंबल्स डालने हैं। सो बेसिकली जो भी ये मंत्रास, ये प्रेयर्स, ये सिंबल्स जो है, ये हमारे फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड ईथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब तक इस ऑब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का अपने आप के अंदर का तालमेल नहीं होगा तब तक दे विल नॉट वर्क। जैसे कि अगर हम करुणा रेखी के हम अगर सिर्फ सिंबल सीख ले किसी से तो दे विल नॉट वर्क अनटिल एंड अनलेस हमको सर उसके लिए अट्यून करे। सो बेसिकली आपको पहले के दो एलिमेंट्स अगर हमारे को मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, आपका अर्थ एंड वाटर, उसमें आपको बाकी के तीन एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट की तरह, और तभी वो ऑब्जेक्ट अपनी उस जो उसकी क्षमता है उसका रिजल्ट तभी दे पाएगा जब हम या तो उसमें मंत्रास डालें या प्रेयर्स डालें या सिंबल्स डालें। अगर हम पानी का ग्लास पीते हैं जो मेरे सामने रखा है उसमें भी वाटर है, लेकिन जैसा मधुमिता जी ने बताया कि जो होली वाटर एक मंदिर में यूज होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली, क्योंकि एक टेम्पल में, एक मंदिर में या कोई और भी अगर हम रिलीजियस प्लेस देखें तो वहां पे जो मंत्रास चैंट किए जाते हैं वो उसकी खूबसूरती, उसकी एनर्जी है जो उस वाटर को चार्ज कर रही है। या अगर हम भोग की बात करें तो जो हम प्रसाद मंदिर में चढ़ा रहे हैं, जो हम उस वक्त प्रेयर कर रहे हैं, सो वो जो हमारी प्रेयर्स की वाइब्रेशन है वो उस भोग में जाती है जिसे इवेंचुअली हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो वो एक ब्लेसिंग के फॉर्म में हमारे अंदर काम करता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में वो रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि हम खुद एज इंडिविजुअल्स उसमें सब्जेक्ट ना डालें। सो दिस वाज ऑल द थियोरेटिकल पार्ट जो मधुमिता जी और मैं जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर पाए आपके साथ। ऑल्दो जैसा मैंने कहा बहुत से और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आज ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए क्योंकि अब बहुत शॉर्ट टाइम हमारे पास रह गया है। और हमने फ्लायर में ये भी कहा था कि आप कोई ना कोई अपना आज एक ऑब्जेक्ट अपने साथ रखें जिसको हम ट्राई करेंगे कि हम उसमें सब्जेक्ट ऐड करवा पाए। इसलिए मधुमिता जी विल बी टेकिंग अ वेरी वेरी शॉर्ट मेडिटेशन टुडे। Sure. We'll try to wind it up within 20 minutes. मैं मधुमिता जी से रिक्वेस्ट भी क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अगर वो ऑब्जेक्ट लेके आए हैं सो मतलब मैं भी ये चाहती हूँ कि वो सब्जेक्ट को ऐड कर पाए। तो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए और ब्रेक भी ना लेते हुए हम लोग मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन से पहले थोड़ा सा मधुमिता जी एक्सप्लेन करेंगी एक हमारी पिक्चर को। या मुझे आप ये आज का जो मेडिटेशन होगा पहले मैं उसको बोल देती हूँ कि आप सबके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे आज, जैसे कोविड चल रहा है तो हमें ये हमेशा ये याद रखना है कि वही अवेयरनेस से आज माँ को इन्वोक करेंगे। नेगेटिविटी ज्यादा है तो कैसे हम माँ से वो पॉजिटिव, माँ का वो एनर्जी को इन्वोक करके सारे जो आपके पास जो भी अभी आपके ऑब्जेक्ट है उसे हम एनर्जाइज करेंगे माँ के ग्रेस से। उसके साथ आप जिन लोगों को सिंबल्स आते हैं आप सिंबल से भी उससे एनर्जाइज कर सकते हो। एंड सेकेंडली फाइमन, जो मुझे लास्ट में जो बोलना है, एक पॉइंट डिस्कस करना है कि अगर हमारे बॉडी, बहुत ही माइन्यूटली सुनिए, अगर हमारे बॉडी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारे इनर लाइट है ना। तो जब आप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में पहली बार आ रही हो, मेडिटेशन पहली बार कर रही हो, हीलिंग पहली बार कर रही हो, यू नीड अ ऑब्जेक्ट टू एनर्जाइज फॉर योरसेल्फ। जैसे एक बच्चा स्कूल में जब जा रहा है तो उसे प्राइवेट ट्यूटर लगता है, एक हेल्प लगता है, लेकिन जब वो खुद उतना कैपेबल हो सकते हैं तो वो खुद अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको जब आगे ले जाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट आपका काम तो जरूर करेंगे, लेकिन आप देखो बहुत सारे साधक है जिनको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ते थे, वो लोग खुद में ही कंप्लीट थे। तो उनके जो बॉडी था उसे अगर हम ऑब्जेक्ट माने और उनका जो इनर लाइट थ्रू द अवेयरनेस, थ्रू देयर साधना, वही इनर लाइट इतनी ऊंचे तक पहुंच गए थे कि वो लोग निर्वाणा मोक्ष को बहुत ही आसानी से वो लोग अचीव कर पाए। तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, बहुत ही पावरफुल, ये पावरफुल है, काम भी करते हैं, लेकिन अंत में आपको यही याद रखना है कि आपके जो मन की शक्ति है, आपके जो इनर लाइट है, आपके जो पावर है वो सबसे ज्यादा है।
तो जब भी आप मेडिटेशन करो, खुद के उस पावर को फील करो, यू आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन लाइट एंड लव। और वही अवेयरनेस से थ्रू द मेडिटेशन यू कैन अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड, दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पर आप अपने अल्टीमेट तक पहुंच सकते हो। Isn't it? So let us start. हम आज शुरू करते हैं। आपके साथ जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसे हाथ में रखिए और एक हाथ से उसे हल्के से कवर कर लीजिए एंड क्लोज योर आईज। Sit comfortably. Take a few deep breaths. धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, breathe in and breathe out. सांसों को शरीर से बाहर लीजिए। जब भी आप सांसों को अंदर ले रहे हो, महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से जा पा रहा है। Breathe in deeply. Your lung is full of fresh oxygen. Just realize it, feel it. You are capable of taking full fresh oxygen within you. You are blessed. इस वक्त भगवान की ग्रेस से आप उस ऑक्सीजन को पूरे तरीके से शरीर में ले पा रहे हो। ये ऑक्सीजन इस प्रकृति माँ की वो शक्ति है जो इनविजिबली आपके शरीर के अंदर जाकर आपके प्राण शक्ति को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। Breathe in and breathe out. With your exhalation, send your gratitude to the Mother Nature. माँ को आप अपनी ग्रैटिट्यूड, आपके मन के सारे प्योर भावनाओं को, पेशियस को आप उनकी तरफ भेजिए। That yes, I am blessed. Breathing again. सांस अंदर लीजिए, महसूस कीजिए from your crown chakra, from your brain, all over in your body, ये ऑक्सीजन फैल रहा है आपके हर एक सेल में, हर एक वेन में, हर एक नर्व, ब्लड सेल, each and every organ is receiving this fresh oxygen. और जितनी अच्छे तरीके से आप इस ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हो as a divine blessings, as your strength, as your प्राण शक्ति, उतने ही अच्छे तरीके से आपके हर एक ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। आपके हर एक ऑर्गन हील हो रहा है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल रहा है। Visualize your brain gets oxygenated. Your face, throat, both shoulder, both your hands, chest, your heart, lung, liver, stomach, intestine, large intestine, small intestine, everywhere in your upper abdomen, lower abdomen, your thigh, knee, calf muscles, fit through the blood. पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल चुके हैं and you are feeling so relaxed. जितनी ज्यादा आप इसे अंदर से महसूस कर रहे हो, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर से सारे डर through your exhalation बाहर जा रहा है। Just breathing, feel the strength inside
and breathe out. Remove your all fear. You are completely protected in the divine light of Divine Mother. आप माँ के उस लाइट से पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो। कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएंगे। Every cell within you is vibrating in a higher frequency. आपके चेतना पूरे तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। You are completely connected with the Divine Mother. Breathe in, feel the Shakti within you. आपके अंदर की उस शक्ति को महसूस करो। माँ is the Shakti, माँ is the love. The more you are receiving that Shakti, आपके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें ये शक्ति थ्रू यू फ्लो कर रहे हैं। You can put all the symbols within the object. Now slowly visualize. आपके थर्ड आई पर कंसंट्रेशन दीजिए। See the beautiful रूप, माँ के उस ग्लोरियस बहुत ही सुंदर उस रूप को देखने की कोशिश कीजिए। Just focus on your third eye. माँ वो है जो आपको हमेशा हर पल प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे माँ सारे नेगेटिविटी से अपने बच्चे को हमेशा सिक्योर रखते हैं, इससे आप उनकी प्रोटेक्शन शील्ड में completely secure हैं। Just believe, have faith, complete faith on now. आपके अंदर की उस भावना को बहुत ही प्योरली जागरूक कीजिए। वो बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर है। जिस डर को आप हर पल जी रहे हो कोविड के फियर से, आज वही एनर्जी को with the blessings, grace, energy of Divine Mother, completely convert, transform into your strength, your love, your Shakti for now. You surrender to her. She will take over all your churches. जिस वक्त आप मन से माँ को बुलाएंगे, the three letters माँ is the power, is the Shakti. मन ही मन माँ के उस शक्ति को, माँ के उस रूप को, उस डिवाइन लाइट को मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। जब चारों तरफ अंधेरा हो, चारों तरफ बहुत सारा नेगेटिविटी है, within that darkness, Ma always comes out with her beautiful divine light. उस सारे अंधकार को दूर करते हुए उस अंधकार से माँ खुद बाहर आते हैं उस रोशनी को लेकर। Feel inside your heart chakra that you are safe, you are protected with the love of Ma. When you are focusing on your third eye, you can see आप उनके उस रूप को, उस डिवाइन रूप को देख पा रहे हो।
आपके मन की आंखों से, माँ के उस रूप से आप खुद को एनर्जाइज कर रहे हो। उस डिवाइन शक्ति से आपकी आंखों में रोशनी आ रहा है। And when you are focusing on your heart chakra, you are feeling, you are experiencing that divine love for her. ये प्यार इतना प्योर है कि ये आपके खुद के ही सेल्फ लव है। आप खुद को इतना प्यार करो कि हर पल you are completely connected with that divine mother. आप इस प्रकृति के अंश हो। ऐसा कोई कर्मा आपसे नहीं हो पाएगा जो प्रकृति के विरुद्ध है। Consciously put the intention, promise yourself with the awareness. आप इस awareness में हमेशा रहोगे। How to be merge, how to be in oneness with Prakriti, with Divine Mother, with Mother Earth. इस मातृ शक्ति से आप कैसे हमेशा oneness में रहोगे। Just feel that your consciousness is rising up. आपकी चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है। जितनी देर तक आप अपने रूट चक्रा में वो फियर को महसूस कर रहे थे, उस स्ट्रेस को, एंजाइटी को हमेशा आप महसूस कर रहे थे, you have left, removed all those negative thoughts. और पूरे तरीके से आप खुद को completely डिवाइन मदर से एनर्जाइज कर रहे हो। अपनी भावनाओं को, चेतना को माँ से जोड़कर आप ऊपर की तरफ ले रहे हो। Where you are residing within you as the inner light, as the divine being, as the pure consciousness. बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सोचिए कि जब आप खुद बार बार उस डर को अपने अंदर क्रिएट करोगे, जब आपके चेतना आपको उस डिवाइन से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब सारे वायरस, all the diseases, all the negativities आपके ऑरा के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। मानो जैसे आप जितनी ग्राउंड में रहोगे, इंसेक्ट्स आते हैं, और जितनी ऊंचाई में आप जाओगे, you are completely free from any insects, just like that. आपकी चेतना जब नीचे के चक्रस में रहेगी, जब आप नेगेटिविटी से ऑपरेट करोगे, आप डर से जूझने लगोगे, through your aura, every negativity will get the chance to enter into your body. Just for a moment, protect yourself with the divine light of the Mother. माँ के उस लाइट से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। चूज योरसेल्फ कॉन्शियसली। आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने ऑरा में आने नहीं दोगे। You never will create any leakage within your aura. Your aura is created by your thoughts. So सबसे पहले खुद को उस डिवाइन से जोड़ लीजिए। महसूस कीजिए, you are the part of the divine light and love. You are the child of divine mother, and you are completely protected within the light of Ma.
जस्ट फील इट। प्यार वो शक्ति है जिससे सारे नेगेटिव को आपके अंदर से कंप्लीटली क्लींस कर सकते हैं। प्यार वो शक्ति है जो आपको इस डिवाइन से ऑलवेज कनेक्ट करके रख सकते हैं। प्यार वो फीलिंग है जो आपको हर पल उस शक्ति को महसूस करने में हेल्प करेंगे। You completely can be cured, healed only through the light and love of Divine Mother. जब भी आप उनकी तरफ सरेंडर करोगे, उस प्यार से, उस प्योर भावना से, you are completely healed. You are completely secured. You are completely living a harmonious, beautiful life with all your positivity, divinity, peace, and within the bliss of divine. जितनी ज्यादा, जितनी गहराई से ये महसूस करते हुए आप आपके थॉट को और भी इस लाइट से धीरे धीरे एनर्जाइज कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप आपके हर एक सेल में इस लाइट की एनर्जी को महसूस कर रहे हो, हर एक चक्रास में उस प्योर इमोशंस को महसूस कर रहे हो, योर स्ट्रेंथ, योर विल पावर, योर प्योर लव, योर ट्रूथ and your intuition power उतनी ही अच्छे तरीके से आपके सारे एनर्जीज आपके ऑब्जेक्ट जो आपके हाथ में है उसमें जा रहा है। जो भी है आपके हाथ में, completely being energized by the divine light and love. उसके हर एक मॉलिक्यूल्स में वो शक्ति फैल चुके हैं। Just feel you are completely safe. You are completely secure. Now open your heart chakra and send your pure love all over around you. आपके हाथ चक्र को ओपन कीजिए, पूरे तरीके से आपके अंदर के सारे सद्भावना, प्योर विशेस, योर प्योर लव उनकी तरफ भेजिए। जो लोग lack of breathing, lack of oxygen, they are suffering. आपके प्यार उनके लिए स्ट्रेंथ, आपके प्योर एनर्जी, प्योर लव एक शक्ति की तरह उन तक पहुंचेंगे, उन्हें भी एनर्जाइज करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे सांस लेने में। Just feel your crown chakra has opened, huge of divine light, बहुत सारे डिवाइन लाइट बारिश की तरह आपके क्राउन चक्र से जा रहा है। And Ma is there. Ma is protecting everyone. Feel the sensation within your crown chakra, your heart chakra, your third eye. All the pure energies are there. और आपसे ही एनर्जी उन लोग तक जा रहा है जिन्हें अभी इस पल, इस वक्त इस एनर्जी की जरूरत है।
इस शक्ति की जरूरत है। Just send them your good vibes, your pure energies, your divine feeling, everything. And pray to Ma. जैसे माँ सारे नेगेटिव से, सारे नेगेटिविटी, सारे डार्कनेस, सारे अशुर को खत्म करके इस धरती में फिर से वही पॉजिटिव, वही सारे लाइट को फिर से उन्होंने संतुलित अवस्था में लाए थे मनुष्य के लिए एज अ डिवाइन मदर। जैसे वो सबको प्रोटेक्ट कर चुके थे, सब कुछ प्रोटेक्ट कर चुके थे, इस धरती को, इस प्रकृति को फिर से एक सुंदर अवस्था में ले गए थे। Just like that, pray to Mom to give us the strength, ताकि हम अपनी सद्भावना से इस धरती को फिर से पॉजिटिविटी, प्योरिटी से भर पाए। Pray to Ma to give the liberation to the virus. उस वायरस को भी वो मुक्ति दे दे। वो सारे पेशेंट्स जो जहाँ पर हैं, जो हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट वन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो दे आर सफरिंग, सबके पास उनके ग्रेस पहुंचे और सब फिर से एक अच्छे जिंदगी, एक अच्छे जीवन लेकर वापस आए। हाँ, वो सबको मुक्ति दे जो खुद मुक्त होना चाहते हैं इस पेन से, इस सफरिंग से। प्रे टू माँ, वो सारे सोल्स जो रिसेंटली हैव लेफ्ट देयर बॉडीज, वो सोल को इतना पीस दे कि वो सारे सोल्स जो भी पेन अपनी मेमोरीज में लेकर गए हैं उसको कंप्लीटली रिलीज करके अपनी नेक्स्ट जर्नी में आगे बढ़ पाए। जस्ट send your pure love, your pure emotions, and pray to Ma, pray to Divine, pray to Mother Earth, pray to Prakriti. सारे ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट इंसेपरेबल हो जाए, सारे प्योर वाइब्रेशंस हम सब में इतने अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए कि हम सब उस डिवाइन अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में फिर से वापस आ जाए। With this beautiful prayer, with this beautiful realization, slowly, slowly come back. मन ही मन ये जानिए कि आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो आज पूरे तरीके से माँ के एनर्जी से कंप्लीटली एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। And whenever you want to be more energized, आप इस ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखिए। Through that object, you can heal yourself, you can raise your consciousness more. And slowly, slowly come back to your body consciousness.
Thanks to all. Thank you, Madhumita ji. सबको प्रणाम. हाँ. Thank you. It was really very nice, amazing. I think it's too late also, no? Yes, yes. Okay. ठीक है, आप conclude करिए मधुमिता जी. Yes. Okay. I guess सबने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्शन में, माँ के उस लाइट से आप खुद प्रोटेक्शन में खुद को रख पाए हो. एंड एवरी टाइम थिंक दैट कि आप वही डिवाइन लाइट के अंदर हो. कभी भी डर को अपने अंदर इंक्रीज मत कीजिए, तो वो डर वही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज द मेन थिंग. सो बी इन दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस. एंड किसी ने क्वेश्चन किए थे कि श्री यंत्र घर के कहाँ पर रखना है, तो ईस्ट इज द बेस्ट पोजीशन. नॉर्थ ईस्ट आप रख सकते हो, और एनीवेयर इन योर टेम्पल यू कैन पुट श्री यंत्र देयर. बट एवरी डे एनर्जाइज योर ऑब्जेक्ट. एक और क्वेश्चन था मधुमिता हाँ, जी, रेलेवेंस ऑफ जो हम स्फेयर शेप का जो ओवल शेप का जो क्रिस्टल यूज करते हैं, सो हाँ. उसके लिए मैं बस ये बताना चाहूंगी, वो जो शेप है वो बेसिकली मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और वो जो राउंड या ओवल या स्फेयर शेप का जो हम क्रिस्टल यूज करते हैं वो बेसिकली ये दिखाता है, वो ये सिंबलाइज करता है दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. और जैसे एक बच्चा अपने माँ के साथ कम्युनिकेट करता है, वैसे ही हम भी उन क्रिस्टल्स के साथ उसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. दिस इज द रीजन कि साई करुणा मिशन में वो उस तरह के क्रिस्टल दिए जाते हैं, बिकॉज एक बार अगर हम कम्युनिकेट कर पाए तो हम अंदर कुछ नहीं भरेंगे, हम सब सिर्फ बाहर ही उस एनर्जी से बात कर पाएंगे. सो ये उसका रेलेवेंस है. दूसरा, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन कि सॉल्ट वाटर में क्यों हम उसको डिप करते हैं, बिकॉज ये मेजोरिटी लोगों को पता होगा दैट सॉल्ट इज वो मिनरल वो ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने की पावर है. तो जो भी हम मेडिटेशन में जो भी अपनी हमारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करते हैं, सॉल्ट वाटर उसको वापस से चार्ज कर देता है उन क्रिस्टल्स को. सो दिस इज द रीजन वी यूज, हम सॉल्ट में उनको डिप करते हैं और उनको वॉश करते हैं. मधुमिता जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? मैं बस सबको यही आज एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, यू आर एनर्जाइज योरसेल्फ. जब आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन ऐसा हो, आपने कुछ सुना है कोई न्यूज किसी के बारे में कि सडन डेथ, तब हम थोड़ा अपसेट हो जाते. तो द ऑब्जेक्ट यू आर एनर्जाइजिंग विद योरसेल्फ इन मेडिटेशन, उसी वक्त उसको आप अपनी टच में रखिए, तो वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाएगा. बट नेवर एवर अलाउ योरसेल्फ टू गो टू दैट नेगेटिव फीलिंग. मतलब उस लोअर चेतना में, उस वहां पर आप मत जाइए, क्योंकि वहीं से फिर से आपको वही डर, वही सारे चीज आना शुरू हो जाएगा. तो बी इन दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड ऑल टाइम जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ. आप एक डिवाइन लाइट के ऑरा में हो विद द सिंबल्स. जिन लोगों को सिंबल्स पता है, आप सब जानते हो प्रोटेक्शन सिंबल्स क्या होता है, आप वो भी डाल सकते हो. एवरी टाइम वो कॉन्शियसनेस, मतलब वो होता है ना, आप सोच रहे हो, आपके थॉट बार बार आने से आप अवेयर होते हो, फिर वही कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं. तो प्लीज डू इट. आप सब अच्छी रहिए और बी इन दैट प्रोटेक्शन फील्ड एंड बी हेल्दी, बी सेफ. और सभी पार्टिसिपेंट्स से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा आप वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन करिए. उस चैट पे उसका लिंक भेज दिया गया है, एंड उसको ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितने भी फ्यूचर के हमारे जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, अगर आप उसका पार्ट रहेंगे तो आपको फौरन वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी. एक और चीज आई वुड लाइक टू थैंक उदय सर टुडे कि उन्होंने मधुमिता जी और मुझे इतना खूबसूरत सब्जेक्ट दिया, बिकॉज इस सब्जेक्ट की वजह से हमारी खुद की बहुत नॉलेज और हमारी जानकारी बहुत बढ़ी है. इसलिए फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट मधुमिता जी के बिहाफ पे भी मैं सर को आई वुड लाइक टू थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड वी आर रियली सॉरी कि आज हम इतना लेट हो गए, एंड वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. कल एक और खूबसूरत सेशन के लिए जरूर हमारे साथ जुड़िएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू चित्रा जी. थैंक यू मधुमिता जी. थैंक यू सो मच.